नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो रेगुलर कलम है भारतीयता का शंखनाद, आज हम बात करेंगे किस प्रकार ग्लोबल मार्केट फोर्सेस सनातन भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। सनातन भारतीय संस्कारों के अनुसार भारत में कुटुंब को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है एवं भारत में संयुक्त परिवार इसकी परिणति के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु पश्चिमी की जो इकोनॉमिक फिलोसफी में संयुक्त परिवार लगभग नहीं के बराबर ही दिखाई देता है एवं विकसित देश जो डेवलप्ड नेशन के नाते जाना जाता है, विकसित देशों में सामान्यतः बच्चों के 18 वर्ष के आयु प्राप्त करते ही वो अपना अलग परिवार बसा लेते हैं तथा अपने माता पिता से अलग मकान लेकर रहने लगते हैं। उस चलन के पीछे संभवतः आर्थिक पक्ष इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जितने अधिक परिवार होंगे उतने ही अधिक मकानों की आवश्यकता होगी, कारों की आवश्यकता होगी, टीवी की आवश्यकता होगी, फ्रिज की आवश्यकता होगी। लगभग समस्त उत्पादकों की आवश्यकता इससे बढ़ेगी। ये एक मार्केट फिलोसफी है, मार्केट बेस्ड समाज है जो हिंदुस्तान में नहीं प्रचलित था या है, जो अंततः मांग में वृद्धि से रूप में दिखाई देगी। मतलब हर चीज के पीछे आर्थिक धन को जुड़ा जाता है पश्चिम देशों में, जो कि भारतीय सनातन संस्कृति में नहीं था, नहीं है एवं इससे इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। कैसे देखिए, जीवन को, समाज को एक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन लाइफ, हमारा एक हिंदुस्तान में सामाजिक सिस्टम है, आपस में एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। यहाँ एक दूसरे से अर्थ से नहीं जुड़ जाते हैं, यहाँ एक दूसरे से एक संस्कार के साथ जुड़ा जाता है। एक परिवार एक संस्कार के साथ बंधा हुआ रहता है। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ बात कुछ और होता है। वहाँ ज़्यादा वस्तुओं की बिकने से मल्टीनेशनल कंपनियों की जो प्रॉफिट होगा उसमें कैसे वृद्धि होगी, ये उनका मूल रूप आधार है। यहाँ हमारा ऐसा नहीं है मित्रों। अगर मैं बोलूँ तो कुल मिलाकर इससे जो आर्थिक वृद्धि दर तेज होगी, विकसित देशों में इस प्रकार की जो मान्यता है समाज में अब सामान्य हो चली है, वहां पर ये बड़ा आम सी बात है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये उनका एक तरह से अगर हम कहा जाए, ये उनकी एक सोच है, एक सोच की एक सिस्टम उन्होंने बनाया है कि कैसे प्रॉफिट कमाना, कैसे पैसा कमाना। हम लोग भारत में ऐसा नहीं मानते हैं। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये भारत में भी खूब, मित्रों आजकल ये मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में बड़े तौर तरीके से अपने प्रयास को इंप्लीमेंट करने लगे हैं। वो पश्चिम का जो विकास का जो उनका जो प्रयास है वहाँ पर जो उन्होंने अडॉप्ट किया, पॉलिसी अडॉप्ट किया, उस पॉलिसी को आज वो इंडिया में अडॉप्ट करना चाहते हैं। इंडिया को एक मार्केट की तरह वो देखना चाहते हैं। किस प्रकार भारत में संयुक्त परिवार को तोड़ा जाए, जो हमारा एक न्यूक्लियर फैमिली है उसको कैसे अलग कर दिया जाए, उनको कैसे तोड़ दिया जाए, उनका जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको कैसे तोड़ दिया जाए ताकि जो परिवारों की संख्या बढ़े, अलग अलग घर बैठ जाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैसे मांग बढ़ेगा और ये कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बिक्री कैसे बाजार में बढ़ेगा। उसके लिए ये मल्टीनेशनल कंपनियां हर तरह से, जो आजकल क्या हो गया है आपने देखे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, चाहे OTT हो चाहे वेब सीरीज हो, उसमें वो कंस्पिरेसी के तहत अलग अलग सीरियल बनाते हैं, उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसको टीवी में या सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रचारित करते हैं।
जिनमें वो जो न्यूक्लियर फैमिली है उसको कैसे नुकसान पहुंचे, उसको कैसे तोड़ दिया जाए, वो उनका प्रयास है। इसीलिए हमको कहाँ सतर्क रहना, हमारा यंग जनरेशन आज बड़ा हो रहा है, उनको हमको बताना पड़ेगा ये हमारा संस्कृति नहीं है। ये जो छोटे छोटे परिवारों की जो फायदे दिखाए जाते हैं ये सीरियल में, आप मैं एग्जाम्पल दूंगा। आपने देखा एक सास बहू के बीच में लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई होती है, परिवार में छोटी छोटी लड़ाई होते हैं और वो छोटे छोटे झगड़ा दिखाई देता है, वो फिर मिट जाता था एवं जिनका अंत परिवार के टूटने के रूप में बताया नहीं जाता था। अब क्या हो गया कि ये जो सीरियल के थ्रू वो दिखाते हैं, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये मेरा बेटा है, ये आपका पापा है, दादा दादी को पोता पोती से अलग रखना, भाइयों को भाई से अलग रखना, बहनों को परिवार को भाई के परिवार से ना मिलने देना, ये एक साजिश है। आज हम उदय इंडिया की तरफ से मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कहते हैं कि हम भारतीयता का शंखनाद करते हैं कि हमारा संस्कृति का जो मूलभूत आधार है, जो परिवारवाद है, जो समाज को इकट्ठा रखने का जो हमारा संस्कृति है, उस संस्कृति को तोड़ने का प्रयास जो ये मल्टीनेशनल संस्कार जो कंपनियां कर रहा है, वो सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है कैसे उनका प्रोडक्ट बिक जाए। लेकिन उससे मित्रों आज हमारा समाज को, परिवार को कितना नुकसान हो रहा है। आज एक फैमिली बॉन्डिंग वो टूट गया है। विश्व में सबसे बड़ा बाजार, पूरा विश्व चाहे अमेरिका, वो भारत को एक बाजार के रूप में देखते हैं, लेकिन हम कभी हमारा देश को बाजार के रूप में नहीं मानते। जितने मल्टीनेशनल कंपनी है इस सब का ये एक, आई कैन से दिस इज देयर एक कंस्पिरेसी, और वो कंस्पिरेसी में दे वांट टू गेट सक्सीड सो दैट देयर फाइनेंशियल प्लान, देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, वो जो करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, हमारा समाज को बाजार के रूप में देखना चाहते हैं, वो उसको सफल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आज हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमारा यंगस्टर को हमको बोलना पड़ेगा हमारा कितना लगाव है। आज न्यूक्लियर फैमिली की क्या फ़ायदा है। दादा दादी के पास जब पोता पोती बैठते हैं, वो अपने शास्त्र के बारे में, रामायण के बारे में बच्चों को सिखाते थे। बहन के पास, ताई के पास, ताऊ के पास, फूफा के पास, अलग अलग एक कैसे सबके साथ कैसे मिलके रहना, वो जो संस्कार है, आज वो संस्कार धीरे धीरे भारत में भी खत्म होते जा रहा है। और उनकी सोच, जो पश्चिमी सोच है, उनकी सोच के अनुसार भारत में उत्पादकों की मांग में बेतहास वृद्धि हो। उनको लगता है कि भारत को जो है इस तरह से तोड़ दिया जाए और यहाँ पर प्रोडक्ट की मांगे बढ़े और हमारा प्रोडक्ट बिके और हम प्रॉफिट कमाएं। और इससे विशेष रूप से मल्टीनेशनल कंपनी को सीधे सीधे फायदा होता है। और इसी कारण के चलते आज जॉर्ज सोरोस जैसे कई विदेशी नागरिक, अन्य कई विदेशी संस्थान एवं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, सीधा सीधा हमला कर रहे हैं एवं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास वो जारी रखे हैं। हर लेवल पे वो प्रयास कर रहे हैं। कहाँ कहाँ हो सकता है, सीरियल के माध्यम से, कुछ और थिएटर के माध्यम से, कैसे तैसे उनको तोड़ दिया जाए, उनको सोच को बदल दिया जाए, उनको विचार को बदल दिया जाए। खास करके जो यंग जनरेशन है, जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज में रखते हैं, वहीं से उनकी माइंड को पॉल्यूटेड करने का कल्चरल पॉल्यूशन वहीं से फैलाया जाता है। आज यदि भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जिसके लिए लगातार प्रयास भारत में किए जा रहा है, मोदी सरकार कर रहा है, तो इसका सबसे अधिक बुरा असर इन बहुराष्ट्रीय कंपनी पर होने वाला है। क्योंकि इन कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग भारत में कम हो जाएगी। आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर में पिछले 2-3 साल में कितना ज्यादा काम हो रहा है डिफेंस प्रोडक्शन में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, विलेज इंडस्ट्री में, उसमें कितना ज़्यादा प्रयास चल रहा है छोटे छोटे चीज़ों को लेके कि कैसे अपना प्रोडक्ट, अपने लोग हमारा यहीं बन पाए, यहाँ हमारा लोगों को, नौजवान को नौकरी मिले। और आज केवल भारत में ही पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति में ही बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि
आप देखे होंगे समय समय पे चाहे कितने बड़े डेवलप्ड नेशन ना हो, उनकी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, अर्थव्यवस्था है, वो ढह जाता है। लेकिन कितना भी खराब परिस्थिति हो, भारत की जो इकोनॉमिक मानदंड है, जो आर्थिक स्थिति है, वो इतने जल्दी चरमराता नहीं है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक स्टाइल है, पॉलिसी है, सिस्टम है, वो कई वर्षों से बुनियादी ढांचे पर भारतीय सिस्टम के अनुसार बना हुआ है। यदि भारत में इन मल्टीनेशनल कंपनी की उपभोक्ताओं की मांग कम हो जाती है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्ट्स को कहां बेचेंगे, ये उनका समस्या है, एवं कैसे अपने प्रॉफिट में वृद्धि दर्ज करेंगे। इसलिए इन मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत की महान संस्कृति पर अपने हमले के तेज किया है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, इसीलिए हमको सतर्क रहना जरूरी है। डेवलप्ड नेशंस है, इसमें आज सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। आपने देखा होगा, मैंने अभी भी बताया आपको, जितना डेवलप्ड नेशन है वहाँ हर चीज़ पैसा से जुड़ी है, अर्थ से जुड़ी है। वहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ संस्कृति का कोई वैल्यू नहीं है। शादीशुदा जोड़ों के बीच तलाक लगभग 50% से ऊपर पहुंच गया है, जिससे छोटे छोटे बच्चे केवल अपने माता अथवा पिता के साथ रहने को मजबूर होते हैं। यदि माता अथवा पिता में से कोई एक पुनः विवाह कर लेता है, तो उस बच्चे को सौतेले पिता अथवा सौतेली माता के साथ रहना होता है, जहां उसकी पर्याप्त देखभाल नहीं हो पाता है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उसको जितना एक बच्चे को प्यार चाहिए उसको वो नहीं मिल पाता है, उसको संस्कार नहीं मिल पाता है, एवं वो बच्चे को मानसिक विकास का विपरीत, क्योंकि जैसे बच्चे को हम बढ़ाते हैं, उसको अगर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में बच्चे को छोड़ देंगे, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। ये बच्चे जो है अक्सर, आप मार्क किए होंगे, आजकल अक्सर बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं। ना माँ के पास समय है, ना बाप के पास समय है, सब अर्थ उपार्जन में लगे हुए हैं। बच्चों को बढ़ाता कौन है? नौकर नौकरानी, या कहीं पर स्कूल में छोड़ दिया जाता है, या हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है कि माँ बाप फ्री हो जाए, बच्चे को दूसरे बढ़ाए। बढ़ा तो सकते हैं, खिला तो सकते हैं, लेकिन क्या हमारा जो पूर्वजों का संस्कार है, जो भारत का भारतीयता का संस्कार है, जो सनातन धर्म का संस्कार है, क्या वो संस्कार वहाँ पर मिल पाएगा? कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पैसा देके जो हमारा बच्चों को जिसके थ्रू खिलाना पिलाना या बढ़ाते हैं, जिसके थ्रू, वो संस्कार उसको कहाँ मिलेगा? उसका जो असर है इन बच्चों को पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। मित्रों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारा बच्चे बहुत सारा 90% 100% मार रख के पास कर देंगे, उसके बाद नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर लिया तो उससे बच्चा का बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बढ़िया पढ़ना, बढ़िया नौकरी करना और उसके बाद घर विदेश चला जाना और परिवार से अलग हो जाना, क्या ये वस्तुवादी संस्कृति हमारा भारत का है? बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आज आपको बता दूं, आज समाज में अगर हर परिवार में दुख है, हर परिवार तनाव है, उसका मूलभूत आधार ये है कि हमारे को किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं है, हम किसी से इमोशनली जुड़े हुए नहीं हैं। जो अमेरिका का मूल नागरिक है, उनके बच्चे को देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। विज्ञान मतलब मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स बहुत कम रुचि ले रहे हैं वो। वहाँ के मूल नागरिकों के बच्चे ना तो डॉक्टर बन पा रहे हैं और ना ही इंजीनियर बन पा रहे हैं। आप देखे होंगे कि ब्रेन ड्रेन की बात बार बार भारत में हो रहा है। सारे जितना इंस्टीट्यूट्स है, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल या सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट है विदेशों में, डेवलप्ड नेशन में, वहाँ सबसे बढ़िया रिजल्ट करने वाला भारतीय बच्चे ही होते हैं, भारतीय मूल के नागरिक ही होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फील्ड में भी एशियाई मूल खास तौर पर भारतीय मूल के नागरिकों के बच्चे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जाके वहाँ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए कर पा रहे हैं कि उनको यहाँ का संस्कार, यहाँ का सामाजिक परिस्थिति और इकोनॉमी का जो मूलभूत आधार इनको पूरी तरह से पता है, उनका फंडामेंटल्स क्लियर है। इसी प्रकार डेवलप्ड नेशंस में जो विवाह से पहले, बिफोर मैरिज, बच्चों आजकल
गर्भधारण करना भी आम रिवाज हो चुका है। बगैर विवाह के लिव इन रिलेशन में साथ रहना भी वहाँ आम बात है। लिव इन रिलेशन के दौरान बच्चा पैदा होए तो बच्चों का क्या हालत होता है, ना बोलो तो अच्छा है। ना केवल कई प्रकार की कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन बच्चों की देखभाल भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। ये विषय मैंने पहले भी बोला हुआ है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जमाना हिंदुस्तान में भी आ गया है। विकसित देशों में बच्चों का सही लालन पालन नहीं होने के चलते इन बच्चों के अंदर जो है एक हिंसा प्रवृत्ति बढ़ रहा है, और यही कारण है कि अमेरिका की जैसे जेलों में, अमेरिका में आप देखे होंगे जो जेल में अपराध का तत्व है वो बढ़ रहा है। सामाजिक ताना बाना बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। आज अमेरिका में सबसे अधिक खर्च सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर करना पड़ रहा है। वृद्ध नागरिक चूँकि अपने बच्चों से अलग रहते हैं एवं वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, सो उनकी देखभाल पर सरकार को भारी भरकम राशि खर्चा करना होता है। इसी प्रकार जेलों की रखवाल करना एवं उनमें निवास कर रहे कैदियों पर भी भारी भरकम राशि खर्च करना पड़ रहा है। इसी प्रकार की खर्च उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की श्रेणी में नहीं होने के चलते व्यर्थ खर्च यानी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ही माने जाते हैं। इससे कुल मिलाकर विशेष रूप से अमेरिका आज गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ही नहीं, कई डेवलप्ड नेशंस उसमें आजकल शामिल हो गया। अमेरिका के इस अवस्था में पहुंचने के पीछे विशेष रूप से वहां के सामाजिक ताने बाने के छिन्न भिन्न होने का माना जाता है। और इसके ठीक विपरीत भारतीय सनातन संस्कृति में कुटुंब व्यवस्था को ईश्वर प्रदत्त उपहार माना गया है। संयुक्त परिवार में बच्चों को रहने की चलते उनकी बचपन में देखभाल ठीक तरह से होती है और होता था, लेकिन आज हिंदुस्तान में भी ये संकट आने लगा है। ये बात कहने में मेरे को संकोच नहीं हो रहा है। एवं भारत के बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति लगभग नहीं बराबर हो पाई जाती थी, आज ओझ भी बढ़ रहा है, बच्चों में तनाव भी बढ़ रहा है। इन बच्चों का मानसिक विकास में भी कमी हो रहा है, उच्च स्तर हो जाता है। बुजुर्गों की देखभाल संयुक्त परिवार में बहुत अच्छी तरह से होता था, लेकिन अब क्या स्थिति हो गई? किसी विशेष प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च करने की आवश्यकता हिंदुस्तान को नहीं करना पड़ता था, पश्चिमी देशों में होता था। सनातन भारतीय संस्कृति पर जो प्रहार किया जाने का कंस्पिरेसी चल रहा है, इस प्रकार के प्रयासों से भारतीय नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पश्चिम संस्कृति तो अपने आप में इट हैज बीन प्रूव्ड फ्रूटलेस, ये ऑलरेडी अनसक्सेसफुल है। वो जो प्रोसेस में वो अनसक्सेस हुए हैं, आज आके एक बढ़ती हुई राष्ट्र, एक डेवलपिंग नेशन उसको क्यों फॉलो करेगा? ये बात बार बार हम अपना बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये जो चमक धमक आप देख रहे हैं, ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, उसके पीछे उनकी कंस्पिरेसी है, हमारा समाज को तोड़ने का, हमारा घर को तोड़ने का। अब मेरा कहना है, अब केवल सनातन भारतीय संस्कृति ही विकसित देशों में फैल रही अशांति को दूर करने में सक्षम होगा। इसी प्रकार सनातन भारतीय संस्कृति को अपनाकर पूरे विश्व में शांति स्थापन करने पड़ेगा। पहले भी इतने हजार साल पहले हमारा मुनि ऋषियों ने कहा है कि आगे आने वाला समय में इस विश्व को अगर नेतृत्व देने का ताकत किसी के अंदर है, वो भारत में है, वो भारतीयों में है। वो हमारा जो मिट्टी है, हमारा जो मिट्टी का खुशबू है, हमारा जो सोच है, हमारा जो संस्कार है, उस संस्कार को हम ना भूले और हम अपना बच्चे को बार बार सिर्फ पढ़ाई नौकरी पैसा ये ना सिखा के हमको बार बार उसी पर बल देना पड़ेगा कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिश्ता बचाना इम्पोर्टेंट है। अगर रिश्ता बचेगा तो समाज बच जाएगा। पैसा तो कभी कमा लेंगे, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। क्या पैसा जीवन का, मानव जीवन भगवान ने दिया है?
बहुत मुश्किल से, बहुत पुण्य करने के बाद हमको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में शांति प्रधान है, पैसा नहीं है प्रधान। आज हर व्यक्ति, आज की जनरेशन कोई भी आता है पहले पूछता है नौकरी करने कितना पैसा दोगे। बेटा बाप को पूछता है कितना पैसा दूं, 50% पैसा आपको दे दिया। भाई भाई को पूछता है, एक इंच का जमीन के लिए भाई भाई को मर्डर कर लेता है, भाई बहन अलग हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा नहीं है, ये अपना नहीं है। परिवार में मुखिया होता है, माँ बाप, ये तो हमारा शास्त्र में लिखा है। पहला गुरु हमारा माँ है, पहला गुरु हमारा बाप है, दूसरा गुरु जो हमारा गुरु जो हमको विद्या प्रदान करता है वो होता है, उसके बाद भगवान आता है। तो मित्रों, मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो मूलभूत आधार है भारत की, ये जो सनातन संस्कृति है, इतनी 1000 साल पहले की है, उसी पे टिके हम रहे, हमारा परिवार रहे और हमारा देश रहे, यही हमारा कामना है और उदय इंडिया का प्रयास है। भारत माता की जय।